पवन जी से मिलना होगा तो तुमको अगर हम लोग के साथ रहना होगा। तो सुना आपने किस तरह से भोजपुरी में काम करने वाली एक मॉडल ने खुलकर इस बार का खुलासा किया कि पवन सिंह के साथ रहने वाले लोग लड़कियों का फायदा उठाया करते थे और कहीं ना कहीं वो पावर स्टार पवन सिंह के स्टारडम का गलत यूज करते थे और लड़कियों को पवन सिंह के साथ काम दिलाने के नाम पर कुछ भी कराने को मजबूर किया करते थे। हालांकि जिस समय पवन सिंह के एक मैनेजर का ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था और ये कहा गया था कि किस तरह से पवन के मैनेजर एक लड़की को पवन सिंह से काम दिलाने के नाम पर उससे किस तरीके की बातें कर रहे हैं और क्या क्या झांसा दे रहे हैं, उस वक्त उस मैनेजर ने पोस्ट करके इस बात का खंडन किया और सफाई दिया कि वो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, वह मेरी आवाज नहीं है, बल्कि एआई से बनाई गई रिकॉर्डिंग है जिसको मेरे नाम पर वायरल किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से सौम्या पोखरेल सामने आकर मीडिया में इस तरह का बयान दे रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से पवन सिंह के खास लोगों ने उनके सामने इस तरह का ऑफर रखा था। तो मिला कि मैं नाम नहीं बताऊंगी कौन बोला था, वो देखेंगे तो कुछ समझ जाएंगे। उस समय मैं पवन जी से नहीं मिली हुई थी, तो बोले लोग कि अगर पवन जी से मिलना होगा तो तुमको अगर हम लोग के साथ रहना होगा। अब यह बात धीरे धीरे और क्लियर होती जा रही है कि पवन सिंह के साथ रहने वाले लोगों ने पवन सिंह के नाम का फायदा उठाकर पवन सिंह के साथ काम कराने का लालच देकर इंडस्ट्री में आई हुई नई नई लड़कियों का किस तरह से वो लोग फायदा उठाया करते थे। आपने सौम्या पोखरेल को सुना, वो सौम्या पोखरेल जो नेपाल से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने आई थी और सौम्या पोखरेल बोलते बोलते ये भी बोल जाती हैं कि किस तरह से वह एक समय होली के गाने का शूटिंग कर रही थी। इसी वक्त कुछ लोग पवन सिंह के नाम का, उनके स्टारडम का फायदा उठाते हुए सौम्या पोखरेल के पास प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि अगर तुमको पवन सिंह के साथ काम करना है, अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार पावर स्टार पवन सिंह के साथ तुम दिखो, तो तुम्हारे सामने एक शर्त है। अगर तुम इस शर्त को पूरा कर पाओगी तभी तुमको पवन सिंह के साथ काम करने का मौका मिल पाएगा। और वो शर्त जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या पवन सिंह के पीठ पीछे इस तरीके की चीजें भी होती थी जिसकी जानकारी पवन सिंह को नहीं थी। सौम्या पोखरेल बताती हैं कि पवन सिंह के साथ काम कराने के पीछे मेरे सामने शर्त रखी जाती है और शर्त ये होती है कि अगर तुमको पवन सिंह के गानों में नजर आना है तो तुमको हम लोगों के साथ रहना होगा। तो बोले लोग कि अगर पवन जी से मिलना होगा तो तुमको अगर हम लोग के साथ रहना होगा। बोले अब हम लोगों के साथ किस तरह से रहना होगा, कहाँ रहना होगा, ये तो जिस व्यक्ति ने शर्त रखा वो बखूबी जानता होगा कि किस सेंस में उसने सौम्या पोखरेल के सामने इस प्रस्ताव को रखा होगा। हालांकि सौम्या पोखरेल बताती हैं कि जैसे ही मैंने ये प्रस्ताव सुना, ये शर्त मेरे सामने जैसे ही रखी गई, मेरा दिमाग एकदम खराब हो जाता है। और सौम्या पोखरेल तो बताती हैं कि बात हाथापाई पर पहुंच जाती है। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वहाँ, इतना तक कि मेरा हाथ नहीं उठा और सब कुछ स्टेट छोड़ के मैं निकल गई थी वहाँ। क्योंकि सौम्या बताती हैं मैं भूखी रह जाऊंगी, नमक तेल खाकर रह जाऊंगी, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी और मैं वैसा नहीं करूंगी जो इंडस्ट्री में चलता है। यानी सौम्या पोखरेल के अनुसार सौम्या ने उन लोगों की शर्त नहीं मानी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पवन सिंह के साथ दिखने में सौम्या पोखरेल को लंबा संघर्ष करना पड़ा और फाइनली पवन सिंह ने सौम्या पोखरेल को काम देने का वादा तब किया जब सौम्या खुद उनके एक इवेंट में जाती हैं और पवन सिंह से जब वो कहती हैं कि आप दिल के बहुत धनी हैं, आवाज के तो धनी हैं ही, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर है। मैंने आपके बारे में जितना सुना था उससे आप लाख गुना अच्छे हैं। आपकी आवाज की तो धनी अपने बड़ा ही धनी, लेकिन उससे बढ़कर अपने दिल के बहुत बड़का धनी। बारे में जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ये सुनने के बाद पवन सिंह एकदम से मोहित हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, इस लड़की ने एक समय में मेरे बारे में जो भी बुरा भला बोला उसको भूल जाओ, इंसान है, इंसान से गलती होती है। पवन उनको माफ कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने तमाम भाइयों के सामने आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ एक गाने में काम करूंगा, आपको मौका दूंगा। हालांकि वो गाना किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन सौम्या पोखरेल ने जिस वक्त में इतने बड़ी बात का खुलासा किया है, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर पवन ने अपनी टीम से सारे लोगों को हटाने का डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि पवन सिंह को धीरे धीरे करके इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था कि पवन के स्टारडम का, पवन के पॉपुलैरिटी का, उनके नाम का कितना मिसयूज किया जा रहा है, कितने गंदे तरीके से फायदा उठाया जा रहा है।
अब आप एक सीधी बात समझिए, पवन सिंह के साथ रहने वाले लोग इंडस्ट्री में आई हुई किसी भी लड़की के सामने अगर ये शर्त रखते हैं कि अगर आपको पवन सिंह के साथ काम करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको बेड शेयर करना पड़ेगा, जैसा कि लड़कियां आरोप लगाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि लड़की के दिमाग में यही थॉट आएगा कि ये सारे शर्त, ये सारे कंडीशंस पवन सिंह के हैं। पवन सिंह अपने लोगों को इस तरीके की बातें कहते होंगे, हो सकता है पवन सिंह खुद ही इसी स्वभाव के इंसान होंगे, तभी तो पवन सिंह के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी इस तरीके की बातें करते हैं। या हो सकता है पवन सिंह और उनकी टीम के लोगों की ये प्लानिंग होती होगी कि लड़कियों को अपने साथ काम दिलाने के नाम पर किस तरह से उनको जाल में फंसाना है, उनको कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करना है, उनका फायदा उठाना है, उसके बाद एक दो गाने में काम करने के बाद फिर उनको हटा देना है। अब जब लड़कियों के दिमाग में इस तरह की बातें भर दी जाती हैं, तभी लड़कियां मजबूर होकर और ऐसे ऐसे बड़े स्टार्स के खिलाफ ऐसे इंटरव्यू देना शुरू कर देती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको काम अगर करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जबकि सच्चाई यह है कि पवन सिंह इस मानसिकता के साथ जीते ही नहीं है। और आप आज तक किसी लड़की के मुंह से पवन सिंह के बारे में ये नहीं सुने होंगे कि पवन जी ने मेरे सामने इतनी गंदी शर्त रखी या पवन जी के साथ काम करने के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और ये कंडीशन, ये शर्त पवन सिंह ने खुद अपने मुंह से रखी। आप सबने सौम्या पोखरेल के मुंह से सुना कि इस तरह से पवन सिंह के साथ काम करने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा पवन सिंह के साथ काम करने के लिए किस तरह से पवन सिंह के एक मैनेजर, जिनका नाम हम नहीं लेंगे, उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है जिसमें वो एक लड़की से लंबी बातचीत करते हैं और किस तरह से उसको अपनी बातों में फंसाते हैं, झांसा देते हैं, किस तरह से फ्लैट शेयर करने की बात करते हैं, रात स्टे करने की बात करते हैं। अब आप समझिए कि वो रिकॉर्डिंग अगर बाहर नहीं आती तो किसी को नहीं समझ में आता कि पवन सिंह के पीठ पीछे असल में हो क्या रहा है, किस तरह की प्लानिंग तैयार की जाती है, लड़कियों को किस तरह से पवन सिंह के नाम पर फंसाया जाता है और लड़कियों का मिसयूज किया जाता है। तो जिस तरह से सौम्या पोखरेल ने निडरता के साथ इस बात को कहा है, इस दिन की बातों से यह तो साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि दरअसल जो लड़कियां भोजपुरी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री के मेल आर्टिस्ट पर, खासकर बड़े आर्टिस्ट पर यह आरोप लगाती हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है और टिके रहना है तो आपको मेल आर्टिस्ट और उनके साथ रहने वाले टीम के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये बात सौम्या पोखरेल ने बिल्कुल सही कहा है। हालांकि ये अलग बात है कि सेम यही बात डिंपल सिंह ने कहा था और डिंपल सिंह भी कहती हैं कि उनको पवन सिंह से दिक्कत नहीं है, लेकिन पवन सिंह के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, वो अजीबो गरीबो शर्त लड़कियों के सामने रख देते हैं जिससे लड़कियां एकदम से बौखला जाती हैं। अब आप समझिए कि जिस लड़की के पास टैलेंट होगा, जो लड़की अपने आप में कह सकते हैं कि गुणी होगी, वो क्यों किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगी, जब पवन सिंह किसी को इस तरीके की शर्त किसी के सामने रखते ही नहीं है। जिसके साथ काम करना है उसके दिमाग में इस तरीके की गंदगी लड़कियों के प्रति जब है ही नहीं है, उस व्यक्ति की सोच ऐसी है ही नहीं है, तो उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए कोई लड़की क्यों समझौता करना चाहेगी। और अगर कोई लड़की समझौता कर रही है, इसका साफ मतलब यह है कि उस लड़की में टैलेंट नहीं है, वो लड़की अपने आप में कह सकते हैं कि गुणी नहीं है। कुल मिला जुलाकर कहने का साफ मतलब यह है कि पवन सिंह ने अपनी टीम के लोगों को खुद से दूर कर एक बहुत अच्छा काम किया है, एक बहुत अच्छा पहल किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग पवन सिंह के साथ अगर कुछ दिन और रुक जाते तो पवन सिंह को बदनाम कर देते, उनकी स्टारडम खत्म हो जाती और पवन सिंह की छवि भी बहुत ज्यादा धूमिल हो जाती, खराब हो जाती और आने वाले समय में लोग पवन सिंह के नाम से ही नफरत करने लगते। बाकी जिस तरह से सौम्या पोखरेल ने पवन सिंह के साथ रहने वाले लोगों का खुलासा किया और बताया कि किस तरह से ये लोग लड़कियों का मिसयूज करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।